एक लड़की थी वहां पर, इवन के मेरी टीम के अंदर ही, उसने रोज इतना ही कोई सिडेक्टिव ड्रेस पहन के आना और डिफरेंट ड्रेस पहन के आना। उन्हें शॉपिंग करने के बाद होटल में जाना होता है, वो लड़की एज इट इज वाइन ऑर्डर करती है, ठीक है, खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही वो वाइन पीता जाता है वो बेहोश होकर लेट जाता है अपने बेड पर। खुद को बेच रहे हैं, प्ले बॉय वाले काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आपको पता है कि शुगर डैडी का तो आपने प्रॉपर वीडियो बनाई, आपको नहीं पता कि यहाँ पर शुगर मोमीज बहुत ज्यादा है। उससे 5 करोड़ की डिमांड करती है। जब 5 करोड़ की डिमांड की जाती है तो वो फिर लड़का जो है वो पे नहीं कर पाता और उसको ये लोग जान से मार देते। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को वो बुलाते हैं और वहां पर जाकर नाइट क्लब्स में उन लड़कियों को बेच देते हैं। गर्ल्स को बुलाकर उनकी वीडियोस बनाकर डार्क वेबसाइट्स पर सेल भी होती हैं। नुमान, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डेटिंग एप्स के डार्क साइड बताऊंगी, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी वो डेटिंग एप्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। ये डेटिंग एप्स होती क्या है? कम ऑन, अब इतने भी आप बच्चे ना बने। मुझे नहीं पता क्या है। ओहो, बिल्कुल आपको नहीं पता ना, बंदा वाकिफ है, आपको नहीं पता डेटिंग ऐप होती क्या है। क्या होता है डेटिंग एप्स में, एग्जैक्टली होता क्या है? डेटिंग ऐप में ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल डालते हो, वहाँ पे डजन्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें फिर आप अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको बताते हो। जितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो उतने अच्छे से वो डेटिंग ऐप आपको आपका एक मैच ढूंढ कर देती है। और फिर आपके पास राइट लेफ्ट की होती है, जिनको आप राइट स्वाइप करते हो वो उनके साथ आपके जो है मैच बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, और जिनको लेफ्ट कर देते हो वो मतलब के लेफ्ट हो गए आपकी जिंदगी से। ये ऐप तो फिर बेसिकली उन लोगों के लिए हुई ना जिनको कोई मुंह नहीं लगाता। हाँ। इसलिए मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, सो कौन कौन सी डेटिंग एप्स हैं? तो नुमान, मैं सारी एप्स के बारे में 1 बाय 1 आपको बताऊंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस और वेल नाउन है वो है टिंडर। हाँ। और जिसकी आज एक स्टोरी भी मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप लोग वो स्टोरी सुने, और वो रियल लाइफ इंसिडेंट है। ऐसा नहीं कि कोई वो फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल कैरेक्टर है, वो रियल लाइफ स्टोरी है। ओके। वैसे टिंडर ऐप का मुझे सबसे पहले पता कब पता चला था? आज से कोई 4-5 साल पहले ना, मुझे मेरे ही एक फीमेल फैन ने अप्रोच करके कहा कि आई सॉ यू इन टिंडर। मैंने कहा मुझे टिंडर पे देखा। अच्छा, मैंने ऐसे एक कमेंट भी देखा था कि नुमान आप तो टिंडर पर मौजूद हैं। हाँ, मुझे बकायदा उसने अप्रोच किया एंड शी सेड दैट कि आई सॉ यू इन टिंडर। मैंने कहा भाई मैं तो टिंडर पे हूँ ही नहीं। फिर उसने मुझे बकायदा स्क्रीनशॉट भेजा एंड समवन एल्स वाज एक्चुअली यूजिंग माय पिक्चर्स टू प्रिटेंडिंग कि यार मैं मिस्टर नुमान हूं। तो ये इस तरह का बड़ा स्कैम हो रहा है। आपने स्कैम से बात की तो मुझे ये बात याद आ गई कि ये भी सीन होता रहा है। तो भाई मैं टिंडर पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ अब। मैं ये बंदी है मेरे पास। हाँ, पर हम लोग रियल लाइफ इंसिडेंट पर आते हैं। नुमान, उस बंदे का नाम था अली, ठीक है। ऑलरेडी वो मैरिड था, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। बेटियां जो थी वो अंडर 7 इयर्स थी, और जो बेटा था वो न्यू बॉर्न था, 6-7 मंथ्स का था। ओके। उसके साथ ही उसकी 2 सिस्टर्स, अनमैरिड सिस्टर, एक 30+ थी और एक 25+ थी। उनकी शादियां नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके घर के हालात जो थे बहुत ज्यादा डाउन थे। साथ में उसके 2 ज़ईफ माँ बाप भी रहते हैं, बीवी। ये कुल मिलाकर 8 लोगों का खानदान था। इनमें जिसके जरिए इस घर का ब्रेड एंड बटर चल रहा था वो अली था, जो 9 to 6 जो है वो जॉब करता था एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। लेकिन अली का बटर फंसा हुआ था। मस्त जोक मारा। सीरियस स्टोरी। इतनी ज़्यादा वो चीज़ों से जो है सफ़र कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे घर के जब फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होते हैं तो फिर आप पार्टनर्स की भी आपस में नहीं बन रही होती, क्योंकि जो मेल होता है वो किसी न किसी तरह अर्निंग की चीज़ें ढूंढ रहा होता है, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है। वाइफ जो होती है वो हाउस होल्ड के कामों को संभाल कर थक चुकी होती है, वो अपना प्राइवेट टाइम चाह रही होती है। ख़ासतौर पर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जब गुर्बत घर के दरवाजे से अंदर होती है तो जो मोहब्बत होती है वो घर की खिड़की से बाहर चली जाती है। इसके साथ में है ना, इसके साथ में वाकई वो सीन होता है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक जो है इसका कोलीग के साथ ये डिस्कस करता है, तो वो इसे कहता है कि यार लाइफ में क्यों ना थोड़ा सा थ्रिल लाया जाए, तू टिंडर डाउनलोड करना और उधर से फिर आपको आपका परफेक्ट मैच मिल जाएगा। अली काफ़ी दफ़ा इस बारे में सोचता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ना करना चाहिए। वो जब भी वो स्टेप उठाने लगता है तो उसके सामने उसकी फैमिली और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते थे। फिर वो रुक जाता था। उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसको ऐप को डाउनलोड करता है। और आपको पता है विद इन 10 मिनट आपकी जो है वहाँ पर आईडी बन जाती है। वो
जैसे ही अपनी आईडी बनाता है और उसको फ़ौरन से ही एक परफेक्ट मैच मिल जाता है। लड़की का नाम होता है आयशा, एज उसकी 27 होती है, बड़ी ही उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं, 2 एंगल में पिक्चर्स होती हैं, एक क्लोजअप में उसका फेस नज़र आ रहा होता है और सेकंड पिक्चर जो होती है उसमें उसकी फुल जो है ओवरऑल लुक नज़र आ रही होती है। जहाँ पर ख़ास तौर पे जब अली भी अपनी प्रोफाइल बना रहा होता है तो वो खुद को कोई पुअर गाय नहीं शो करवाता, वो ठीक अपने आप को फक बॉय करके अपनी प्रोफाइल बनाता है। बिजनेसमैन उसने अपने आप को शो करवाया, जिस पे वो लड़की फ़ौरन से इंटरेस्टेड हो जाती है और उसको जो है मैसेज करती है। इन दोनों का मैच जो होता है इन बन जाता है, ये परफेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के लिए। नुमान जैसे ये लोग व्हाट्सएप पर ऐड होते हैं तो आई मिस यू, आई लव यू के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद ही लॉन्ग कॉल्स होना शुरू हो जाती हैं जो 2-2, 3-3 घंटों की होती हैं। मामला जो है सिर्फ 2 दिन चलता है, तीसरे दिन ही वो लड़की कहती है कि यार कहीं मिलते हैं। तो अली उसको एक रेस्टोरेंट का नाम सेंड करता है कि यार यहाँ मिल लेते हैं इस टाइम पर। वो कहती है नहीं, लोकेशन तुम्हें मैं अपनी सेंड करूंगी, ठीक है, उस लोकेशन पर तुम आना और वहाँ की जो है टेबल भी मैं खुद से बुक करूंगी, तुमने सिर्फ इस टाइम के करीब पहुंच जाने। अली उस दिन बड़ा अच्छा सा रेडी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही चीज़ यहाँ पर आपको इस स्कैम की अलर्ट कर दूं कि ख़ास तौर पर आपको जो भी डेटिंग ऐप पर गर्ल्स मिलती हैं उनका यही सीन होता है, वो खुद से कभी भी लड़के के बुलाई हुई स्पॉट पर नहीं जाती। वो कहती हैं कि भाई हम खुद से अपनी जो है जो लोकेशन है वो शेयर करेंगे, और वो ख़ास तौर पर कुछ ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करती हैं जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो, जो पब्लिक एरिया हो, या फिर कुछ ऐसी जगह जिनका मैं भी आगे जाकर जिक्र करूँगी कि वो क्यों इस तरह की लोकेशन को शेयर करती हैं। वो नुमान एक क्लब की लोकेशन होती है, अली ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब पहुँचता है तो देखता है वो लड़की वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है, बड़ी स्कर्ट वगैरह पहनकर वो उधर बैठी होती है। और जब वेटर उनके आगे मेन्यू कार्ड लाता है तो वो अंधाधुंध मेन्यू जो है ऑर्डर करती है और टेबल को भर देती है चीज़ों से। अच्छा। उनमें काफ़ी टाइम जो है वहाँ पे वो ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपस में गॉसिप्स करते हैं, काफ़ी वहाँ का रोमांटिक वाइब्स होती हैं क्योंकि क्लब था। यहाँ पर जब बिल की बारी आती है तो 50K बिल बनता है। और जब 50K बिल बनता है, मैं आपको पहले अली के फाइनेंशियल हालात बता चुकी हूँ, तो वो अली चूंकि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच प्रिटेंड किया होता है तो वो क्या करता है, इतनी देर में जैसे बिल आता है और जब बिल आता है तो वो लड़की कहती है मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, ठीक है, और वॉशरूम वो चली जाती है। लड़का वो वियर्ड फील कर रहा होता है कि आएगी तो मैं क्या तब तक जो हूँ बिल लेकर खड़ा रहूँ, और वो वेटर सर पे खड़ा रहता है, सर बिल, सर बिल, सर बिल। उससे वो जो है ना नुमान 50K का बिल फिर उसको पे करना पड़ता है। हाँ। और वो 50K का बिल वो था चूंकि उसकी सैलरी आई थी उसी दिन, तो उसमें से उसको अपना 50% जो सैलरी थी ना वो उसे एक डिनर पर लगा देनी पड़ती है। और जब वो घर जाता है तो घर जाकर इस तरह से प्रिटेंड करता है कि भाई मेरी जो है वो डकैती हो गई है, मुझसे लोग जो हैं वो पूरे की पूरी मेरी सैलरी छीन कर ले गए हैं, जबकि उसके पास उसकी हाफ सैलरी मौजूद होती है। फिर उसकी वाइफ और घर वाले बड़े परेशान होते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो उसकी 50% सैलरी बची होती है वो लेकर घर आता है और कहता है भाई मैंने अपने किसी दोस्त से लोन लिया है, आप लोगों को इस 50% सैलरी में ही अपने घर वालों से बोलता है कि गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उनकी फर्स्ट डेट बड़ी सक्सेसफुल रहती है, घर वालों को भी कुछ नहीं पता लगता, तो उस लड़के में और कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो कहता है कि यार ये तो एक इजी टास्क है, बट थोड़ा बहुत वो डाउन फील करता है, लेकिन जितनी प्लेयरफुल उसकी वो मीटिंग रही होती है वो उससे और मिलना चाहता है। फिर इनमें और बात होती है कि नहीं अब हम किसी और रूम में किसी और होटल में मिलेंगे। फिर फाइनली इन लोगों का प्लान बनता है शॉपिंग का कि हम लोग शॉपिंग पर जाते हैं। उसके लिए यू कांट बिलीव नुमान कि वो अली जाता है जाकर लोन लेता है बैंक से। ओह माय गॉड। और उस लोन की EMI बनती है 10 साल की। वो क्या करता है, वो जब उसको लेकर जाता है तो शैनल, गुची, इन सब की उसको जब शॉपिंग करवाता है तो शॉपिंग करने के बाद होटल में जाना होता है। वो लड़की एज इट इज़ वाइन ऑर्डर करती है, ठीक है, खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही वो वाइन पीता जाता है वो बेहोश होकर लेट जाता है अपने बेड पर। आँख खुलती है, उसके रूम में कोई नॉक कर रहा हो। जब नॉक हो रहा होता है तो बाहर लोग खड़े होते हैं कि भाई आपका तो चेकआउट का टाइम आ गया, अब आप निकलो यहाँ से। और वो इर्द गिर्द देखता है वो लड़की गायब होती है। वो उसको व्हाट्सएप पर अप्रोच करने की कोशिश करता है बट कोई मैसेज का आंसर नहीं। इवन कि जब वो टिंडर पर वापस से जाता है तो कोई प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो नुमान, एक तो इस तरह से इस बंदे के साथ स्कैम होता है और ये रियल लाइफ कराची का इंसिडेंट है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं इसकी गारंटी कुछ ऐसे दूंगा कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर बाकायदा कुछ लड़कियों को जिनका कैरेक्टर साफ नज़र आ रहा होता था, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी ना डिफरेंट टाइप की लड़कियां आती थी जो ज़रा एक्स्ट्रा बोल्ड कपड़े पहन के आती थी। वो समझ जाते थे हर कोई कि यार इसका लगता है कोई ना कोई सीन है। एक लड़की थी वहाँ पर, इवन के मेरी टीम के अंदर ही, उसने रोज़ इतना ही कोई सिलेक्टिव ड्रेस पहन के आना और डिफरेंट ड्रेस पहन के आना। और ना फिर एक दफ़ा मैंने उनकी ना कॉन्वर्सेशन सुन ली, जो उसके साथ दूसरी कोलीग बैठी हुई थी, उसको ये कहती कि आज किसके साथ लंच पे जाना है, तो वो उसको पिक्चर निकाल के दिखाती है कि इसके साथ। एंड आई वाज लाइक कि सीरियसली, उसके पास वो जो फोल्डर था ना, वो आपको पता है साथ छोटी छोटी और भी पिक्चर्स शो हो रही होती हैं, तो वहाँ पर कोई 10-15 बॉयज़ की और पिक्चर शो हो रही थी, जिसमें से उसने वो इकट्ठी की थी, आज मैंने इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। सो लाइक डेली बेसिस पर वो लंच तो ऑफिस में करती नहीं थी, वो डेली बेसिस पर उसका किसी के साथ सीन होता था और किसी नए लड़के के साथ होता था। और कुछ तो इतने ही कोई CH लड़के होते हैं जो ऐसी लड़कियों को 20-20 दफ़ा लंच भी करवा देते हैं, और कुछ तो फाइनेंशियली ज़रा रिच भी होते हैं, बाप का पैसा लुटाई जाते हैं। तो वो इतने महंगे महंगे उसने बैग, इतने एक्सपेंसिव ब्रांडेड उसने ड्रेस पहनने और बड़े मॉडर्न से ड्रेस जबकि पहनने, पता भी लगता होगा उसकी सैलरी उतनी है नहीं थी सैलरी भाई, 25,000 रुपये तनख्वाह थी उसकी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके 1.5-2 लाख वाले खर्चे थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2014-15 की, ठीक है। तो मतलब कहने का कि सभी शॉक्ड होते थे और लगता था कि शायद ये बड़ी रिच है। वो तो फिर बाद में पता चला कि वो डेली बेसिस पर किसी नए बंदे को या फिर वीक में 2-3 दफ़ा नए लड़कों को ट्रैप करके, सिर्फ उसका मकसद ये होता था, उससे ना इस चीज़ का चस्का लग गया था कि जस्ट मैंने जाना है। ज़ाहिर बात है फर्स्ट डेट के ऊपर लड़के अच्छे से अच्छा होटल करते हैं, खाने पीने का, ठीक है, रेस्टोरेंट करते हैं, और कुछ लड़कियां तो ये भी कहती हैं, शॉपिंग का कहती हैं मुंह से बोलकर, और वो उनको कुछ ना कुछ ले भी देते हैं। तो उसके पास तो भाई नए से नए कपड़े, नए से नए बैग, नई से नई जगहों पर जाकर वो अपना अब कर रही है, लंच कर रही है। और डेली बेसिस पर उसके इंस्टा पर हम देखते थे लाहौर का शायद ही कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ पर उसने जाकर खाना ना खाया हो। सही। तो आप चेक करो उसके सीन, ठीक है ना। तो ये 100% ऐसा ही है। लड़कियां और लड़कियों ने तो ये बड़ा सिस्टम बनाया है। हाय नुमान, इस चीज़ को और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि जो गर्ल्स की प्रोफाइल बनती हैं, ठीक है, उसमें आपको किसी किस्म का प्रीमियर लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपको किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको एड्स में फर्स्ट पर लाने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ में जब भी आपने यहाँ पर टिंडर में क्या होता है, आपने खुद को सेल करना होता है, खुद को सेल करके आपने अपने लिए बेस्ट मैच ढूंढना होता है, तो उसमें भी प्रीमियर होता है जो आप उनका बाय करते हो। तो आपको अच्छा एक और चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं होता कि आपके पास अनलिमिटेड लोग हैं, आप हर एक को रिक्वेस्ट भेजते जाओ, मैच अपना करते जाओ। इसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों का आप मैच बना सकते हो, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उसके बाद आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। फिर आपको प्रीमियर उसका बाय करना पड़ता है, उसके भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को 120 डेज़ का मे बी या 112 डेज़ का आपको प्रीमियर मिलता है, जिसमें आप लोग उतने लोगों को रीच कर सकते हो। उसके अलावा भी आपने एक अपने ऊपर कैंपेन चलानी होती है टिंडर के ऊपर, जहां पर आपकी जो प्रोफाइल है वो सबसे टॉप पर रहे, कि जिसकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल के साथ अच्छे से मैच कर रही है, जो आप में इंटरेस्टेड है या आपकी वीडियोस को ज़्यादा लाइक कर रहा है, उसके साथ आपका मैच बना दिया जाता है। बट इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक लड़के को, और ये हार्श रियलिटी है, बट ये ऐसा ही होता है। एक लड़की को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। सप्लाई डिमांड का कि लड़कियों को क्यों जरूरत नहीं होती, लड़कों को जरूरत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक जो लड़का होता है ना, वो एट अ टाइम 20 लड़कियों को डेट कर रहा होता है, तो वो सप्लाई एंड डिमांड। और ये लड़कियां समझती हैं कि यार शायद हम इसकी लाइफ की वन एंड ओनली ही। नहीं भाई नहीं, यू आर नॉट द वन, यू आर वन ऑफ देम। आगे अच्छा खैर, वापस आते हैं हम अपनी अली की स्टोरी पर। अली जो है वो बड़ा परेशान होता है, कई दिन जो है वो इसी गम में रहता है कि यार वो लड़की कहाँ चली गई। वो इतना मासूम बंदा था, या आप उसको क्या बेवकूफ़ बोल लें, कि वो इसी परेशानी में होता है कि भाई उस लड़की के साथ कुछ हो तो नहीं गया। फिर महीना गुजरते नुमान पता नहीं लगता, EMI वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, रेंट नहीं प्रॉपर टाइम पर पे हो रहा होता, बैंक वाले उसके पीछे होते हैं जो लोग हैं, और ख़ास तौर पे उसको जॉब से फायर भी कर दिया जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ना परेशानी का
शिकार हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है ओह और वो खुद को हैंग Oh my करके God, oh my God. डेथ उसकी हो जाती है। तो एक तो था ये वाला केस, ये मैंने आपको बताया कि एक ये वाला सीन भी होता है, भी कह रही हूँ मैं, क्योंकि एक और जो सीन मैं बताने जा रही हूँ आप लोग उस पर बिलीव नहीं करोगे कि यार वाकई में ये भी होता है। तो पहला तो सीन ये है, ठीक है नुमान। अब अगर आप इस पे कुछ कहेंगे या मैं दूसरी स्टोरी की नहीं, तरफ भी मैं आऊँ? तो लिटरली मैं शॉक में चला गया हूँ आफ्टर यू सेड दैट कि उसने सुसाइड कर ली। खैर आप अगली उस पर बात करें। एक लड़की है, उसके घर वाले उसको प्रेशराइज करते हैं कि भाई तुमने लेक्चरार बनना है और उसको अपनी सिटी से दूसरे सिटी भेज देते हैं अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए, अच्छी स्टडीज़ के लिए। बट जैसे ही वो वहाँ जाती है ना, उसके जो खर्च उसको जो मिलता होता है मंथली, उसमें उसका गुजारा नहीं होता। उसके सर्कल कुछ इस तरह का बन जाता है कि जिधर लड़कियों के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि यार कोई जॉब ढूंढो, चूँकि वो भी इंटर में होती है तो उसको उस तरह से प्रॉपर कोई जॉब नहीं मिल रही होती, मिल रही भी होती हैं ऑफर्स तो वो इंटर्नशिप की होती हैं जिस पर आपको सैलरी नहीं मिलती। न्यूज़पेपर्स एंड इस तरह के लिंक्डइन जैसी जो है प्रोफाइल्स अपनी बना लेते कि यार उसे कोई अप्रोच करे। एकदम से उसके सामने एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, ठीक है, जहाँ पर लिखा होता है कि इस नंबर पर आप कॉल करें, कॉल करके आप हमारे से मिलें। जब वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो वो उधर एक मेल रिस्पॉन्स देता है कि भाई ये वाली लोकेशन मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, भाई आप बाय द 6 o'clock मुझसे मिलें, ये लोकेशन है। जब वो उस लोकेशन पर जाती है तो वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन उसको बताता है, बट सैलरी जो है वो उसको लाखों में करता है, मतलब कि 15-20 लाख, ठीक है, इतनी उसको सैलरी जो है वो करता है और उसको हेड बनाता है। जो उनसे जॉब देना चाह रहे होते हैं उसकी वो हेड होती है। वो आकर बड़ा सोचती है कि अब मुझे ये जॉब ले लेनी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट पैसे का लालच उस बंदी में इतना होता है कि वो ज़्यादा नहीं सोचती, वो उस जॉब के लिए हाँ कर देती है। मैं आपको बताती हूँ कि उसकी जॉब क्या होती है। डेटिंग ऐप्स पर उसने डिफरेंट लड़कियों के नाम से डिफरेंट इमेजेस लेकर प्रोफाइल बनानी होती है, उधर डिफरेंट गाइज से बात करनी होती है और उनको जो है एक स्पॉट पर बुलाना होता है। हर दफ़ा हर क्लाइंट के लिए एक नया रूल, या फिर ख़ास तौर पे किसी ऐसे कैफ़े में ले जाना जहाँ पर उनके पहले से ही बातचीत ये हो रखी होती है कि जो हम लोग सामान मंगवाएंगे वो थोड़ा होगा, लेकिन उसका बिल आपने लाखों में बनाना है, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। उसमें फिर कुछ वो होटल वालों को दे देते हैं, कुछ वेटर को देते हैं और फिर बाकी का कमीशन कुछ वो लड़की रखती है और कुछ वो बॉस रखता है। यानी कि प्रॉपर एक बिजनेस है ये जिसके अंदर इसी तरह बिल्कुल नुमान, इसी तरह मॉल्स में भी कुछ इस तरह के ब्रांड्स होते हैं जहाँ पर बात की जाती है कि भाई ये ब्रांड में हम आएंगे, इतने की शॉपिंग करेंगे, इतने परसेंट प्रॉफिट आपका और बाकी के अमाउंट हमारा। और ये भी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें बाद में वापस कर देंगे आपको थोड़ा सस्ते में। इस तरह से भी होता यानी कि है। अगर लेट से कोई शर्ट 5,000 रुपए की है, हमने आपसे 5,000 रुपए खरीदी, हम आपको दोबारा आपको दे देंगे 4,000 रुपए की। आप हमें 4,000 रुपए दे इस देंगे, तरह कैश में से दे भी देंगे। एग्जैक्टली इस तरह से भी होता है। तो उस लड़की की जॉब डिस्क्रिप्शन ही होती है कि आपने एक लड़की ही हो, आप 15-20 प्रोफाइल्स बनानी है डिफरेंट गर्ल्स के नाम से, डिफरेंट पिक्चर से। उन लड़कों से आपने कम्युनिकेट करना है जैसे ही आपको आती हैं। और ख़ास तौर पे इनका एक काम होता है कि जैसे ये उससे 15-20 लाख रुपया हत्या लेती हैं या फिर 4-5 लाख, जितनी भी वो बंदे कि इनको पता लग जाता है कि यार ये बंदा इतना ही, हम इससे इतना ही ले सकते हैं, उतना हत्या कर नुमान ये वॉशरूम के बहाने उधर से निकल जाती है ना। उस फिर वो आईडी भी ब्लॉक, वो नंबर भी ब्लॉक, आईडी भी ब्लॉक, नंबर भी ब्लॉक। ये बंदी काफ़ी दफ़ा जो है इस स्कैम के उसमें फंसती भी है, इसको जेल भी हो जाती है। इसकी लालच एक दफ़ा इतनी बढ़ जाती है कि कहीं रॉबरी भी करने की उस शख्स की कोशिश करती है कि उसके घर जाकर हम लोग रॉबरी कर लेते हैं। वो वहाँ पर जब पकड़ी जाती है, पुलिस वाले 2 दिन उसे थाने में रखते हैं। फिर उसके जो इंसान इतना सब कुछ करवा रहा है, उसका बॉस उसको आकर निकलवा लेता है। जब वो निकलवाता है तो उसको और ज़्यादा जो है पावर मिल जाती है, वो फिर खुलकर करती है। तो एक दफ़ा इसकी लालच मान इतनी बढ़ जाती है कि ये एक शख्स को जो है किडनैप कर लेती है, उससे 5 करोड़ की डिमांड करती है। जब 5 करोड़ की डिमांड की जाती है तो वो फिर लड़का जो है वो पे नहीं कर पाता और उसको ये लोग जान से मार देते हैं। उसके बाद ये सारा केस चलता रहता है। फिर इस तरह से ये लड़की को फाइनली जेल होती है और आज तक वो लड़की जेल में है और उसका वो बॉस भी। तो सोनमान, ये जो 2 स्टोरीज थी ना, ये बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि इन सो कॉल्ड डेटिंग ऐप्स जो हैं, ये टिंडर हो गई, मज़ हो गई, बाज़ हो गई, और ख़ास तौर पर फेसबुक पर भी इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं। इस तरह के कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, डीएम कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर फेसबुक भी नहीं, इंस्टा पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर डीएम करते हैं और आपको डिफरेंट कॉल्स के और इन चीज़ों के चार्ज करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो डेटिंग ऐप्स के बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है, कुछ तो डेटिंग ऐप्स स्पेसिफिकली डेटिंग ऐप्स ही हैं और वहाँ पर सबको पता होता है कि अच्छा क्या करना है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ तो
चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, इवन के लिंक्डइन को बड़ी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझा जाता है, जहाँ पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है। मैंने वहाँ पर भी देखा है कि जॉब के बहाने बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं या फिर सीईओज होते हैं, वो लड़कियों को ट्रैप करते हैं, बुलाते हैं। अब लड़कियाँ बिलीव करती हैं कि नहीं यार, ये प्रॉपर लिंक्डइन पे मुझे रिक्वेस्ट आई है तो इसका कोई अच्छा ही पर्पज़ होगा। अब मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि ऐसे ऐसे सीन भी हैं कि जहाँ पर लड़कियों को बाकायदा बुलाकर ऐसी जॉब दी जाती है कि आपने आगे से मज़ीद लड़कियों को लेकर आना है, ठीक है ना। और हनी ट्रैप जो है ना, वो तो बहुत पुराना है, वो तो मैं कहता हूँ अब उसकी डिफरेंट शेप्स है ना, वो आगे से आगे मॉडर्न होती जा रही है। लेकिन हनी ट्रैप जो है ना, वो एक बड़ी पुरानी चीज़ है जिसमें ऐसे ग्रो होते थे जो 10-10, 15-15, 20-20 लड़कियों को रखते थे, जिनका पर्पस ही सिर्फ ये होता था कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं या बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन चूँकि अयाश लोग होते हैं ज़्यादातर उनमें, तो वो फ़ौरन से ट्रैप में आते हैं और वो अपना लाखों रुपया ज़ाया करते हैं और वो फिर इस तरीके से मिल बांट कर ये इनका सारा सिलसिला चलता है। तो नो डाउट इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आपको बड़ा बचना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात इसमें कहूँगा कि यार देखें, चाहे धोखा लड़की दे रही है या लड़का, आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि जब आपने पकड़े जाना ना, तो उसके बाद आपका करियर, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ बर्बाद है। अच्छा, इसमें एक सीन ये भी होता है कि कुछ लड़कों की इस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, जो लड़कियां जो गोल्ड डिगर होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो लड़कियों ने मिलने के बहाने बुलाकर उनको कहीं और बेच देते हैं। बिल्कुल ये सीन भी होता है इन्हीं डेटिंग ऐप के जरिए। भाई ज़्यादातर तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दुबई में इस टाइम बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है कि यहाँ से लड़कियों को बाकायदा ये कहकर बुलाते हैं वो लड़के कि हम वहाँ पर आपको फ़लाँ कंपनी है हमारी, हम उसके ऑनर हैं, ये हैं वो हैं, और उसके बाद लिटरली यहाँ पर जो बड़ी चूज़ करके खूबसूरत लड़कियों को वो बुलाते हैं और वहाँ पर जाकर नाइट क्लब्स में उन लड़कियों को बेच देते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता। वो अरबी में बात कर करके कब हैंड ओवर करते हैं तो उनको ये लग रहा होता है कि अच्छा हम यहाँ पर चिल करने के हैं, जबकि वो वहाँ पर उसको छोड़कर बाहर जाता है और उसके बाद लड़की को पता चलता है कि मैंने अब बाकी की ज़िंदगी इस क्लब में डांस करना है या मैंने पोल के इर्द गिर्द घूमना है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये दुनिया के अंदर बड़े इस तरह के काम हो रहे हैं, आपने बड़ा कॉन्शियस होकर चलना होता है। और ये जो जितनी भी डेटिंग ऐप्स हैं ना, ख़ास तौर पे डेटिंग ऐप्स या वल्गर ऐप्स जिसमें बीगो शीगो आ गई और ये जो रिश्ते के नाम पे मज़ा ऐप वगैरह बनी हुई है, ये सब ऐप में स्कैम हो रहे हैं और बड़े मैसिव लेवल पर स्कैम होते हैं। आपको पता तब चलता है जब आपके साथ स्कैम हो जाता है, ठीक है। आपके इवन के डेबिट क्रेडिट कार्ड की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लड़की जाएगी आपके साथ, कुछ भी जाकर एटीएम में जाकर पहले आपका कोड नोट करेगी, ठीक है ना। आपको कहीं पर कैश की ज़रूरत लड़की को ही पड़ेगी या आप उसके साथ जा रहे हो, वो फ़ौरन से उसकी नज़र आपकी फिंगर पे होगी कि अच्छा आपने क्या कोड लगाया, उसके बाद आपके वॉलेट से वो कार्ड कब गायब हुआ है आपको पता भी नहीं चलना। और आपको शायद इस बात का बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एटीएम से आप डायरेक्ट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अब तो मेरे ख्याल से तकरीबन 25 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, आपने कार्ड चुराया, 25 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो गया ऐप से, मोबाइल से और भी डिफरेंट जगहों से, तो भाई बचो इस पे। अच्छा नुमान, यहाँ पर ये चूँकि इस टॉपिक पर बात हो रही है तो आप ऑडियंस को वो कौन सी 5 रीजंस बताएंगे कि जिसके बाद लड़के या लड़कियाँ इन ऐप्स का रुख करती हैं? यार पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली एक जिसे कह लेना जो ठरकी लोग हैं, ठीक है ना, लस्ट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, नॉट ओनली फॉर मैन बल्कि वुमेन के दोनों के अंदर ये चीज़ें लस्ट है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि लस्ट का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। लस्ट का रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है। तो लस्ट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि वैलिडेशन, मैं कहूँगा कि आपने सोसाइटी में दूसरों को दिखाना है कि अच्छा आप बड़े, आपका भी कपल है या आपकी बड़ी पिक्चर्स आप ले रहे हो या आप दूसरों के आगे ना बड़ी शौकियाँ मारने के लिए। उसके बाद चीज़ है यही जो पैसों का ट्रैप, ठीक है, जिसमें लड़कियाँ भी कर रही हैं, लड़के, आपका क्या ख्याल है सर, लड़के भी इवन के लड़कियों को बहुत लूटते हैं क्योंकि जो रिच लड़कियां हैं वो अंधा पैसा लगाती हैं, उनको शॉपिंग्स करवाएंगी इस होप के साथ कि मेरे साथ शादी कर लेगा, ठीक है, उनको 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, 40 हज़ार डेली बेसिस पर दे रही होती हैं अपने बाप से पैसे लेकर कभी कुछ करके, और वो बस ट्रैप करते रहते हैं। और ऐसे भी लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 10-10 लड़कियाँ रखी हुई हैं, रिच की रिच, और उनको कोई काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ यही है कि उनको खुश रखना है और वहाँ से पैसे आते जाने हैं। और कभी 20 हज़ार उससे ले आया, 10 हज़ार उससे ले आया। लड़कों ने हैवी बाइक्स रख ली हैं, वो जिम शिम कर रहे हैं, प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी अगली कस्टमर मुझे यही चीज़ें देखकर मिलनी है, ठीक है। तो वो टोटली काम ही ये कर रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं, प्ले बॉय वाले काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आपको पता है कि शुगर डैडी का तो आपने प्रॉपर वीडियो बनाई, आपको नहीं पता कि यहाँ पर शुगर मोमीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खास तौर पे DHA के अंदर
DHA के अंदर और जो अपना बहरिया टाउन के अंदर जो बड़ी बड़ी रिच लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं या कोई आर्मी के अंदर है, कोई कहाँ पर है, भाई यहाँ पर तो दुनिया, आपको मैं बताऊं पाकिस्तान में ना चीज़ें नज़र कम आती हैं, हो ज़्यादा रही होती हैं, हो बहुत ज़्यादा रही हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न होती है। ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है। मैं आपको सही बताऊं, सम टाइम आप अपनी, जैसे वो आपने अली वाली कहानी बताई, दैट वाज अ टोटली फ्रस्ट्रेशन केस, जहाँ पर वो अपनी लाइफ से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसको ना थ्रिल चाहिए था। मैं समझता हूँ कि चाहे कुछ भी हो गया ना, आपके पार्टनर का काम है कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ एडजस्ट करे। ठीक है, अगर आपका पार्टनर ने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है तो आप उसको जहन में रखें, और कभी उस पर बुरा टाइम आ गया, वो इतना अच्छा अर्न नहीं कर रहा, तो आई थिंक तब उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर उसकी वाइफ, अगर खुशी में तो सब साथ होते हैं, हाँ, अगर उसकी वाइफ उस सिचुएशन पे उसका साथ ना छोड़ती, उसे वो मोहब्बत देती, चाह देती, प्यार देती, तो अली कभी भी बेचारा खुदकुशी ना करता। तो इसी तरह जो लड़कियां हैं वो भी अगर लालच का शिकार ना हो, अगर उनको जब नज़र आ रहा है यार, देखो अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है और कोई आपको आपकी क्वालिफिकेशन से बढ़कर ऑफर्स करवा रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि समथिंग इज़ फिशी फिशी। ठीक है, आपने किया हुआ मैट्रिक और सिर्फ आप खूबसूरत हैं, तो कोई आपको डायरेक्टली 1 लाख रुपया सैलरी पे रख रहा है, तो यू नीड टू थिंक यार मैं तो इतना क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मतलब मैं मैट्रिक मैंने किया हुआ, ये बंदा मुझे लाख रुपया किस चीज़ का दे रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस पर भी करेगा। हम लोग जो है प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं ऑफिस अफेयर्स पर, जिसकी आप लोगों को नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और जो चीज़ होती है वो ये भी होती है कि गर्ल्स को बुलाकर उनकी वीडियोस बनाकर डार्क वेबसाइट्स पर सेल भी होती है। इसी तरह की गर्ल्स की, और आपको नहीं पता वो कितनी महंगी महंगी सेल पनिशमेंट वीडियोस जो तो ये वो उस तरह की बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्रेजी फॉलोइंग होती है, वो इस तरह की क्रेजी चीज़ें देखना लाइक करते हैं, इसलिए वो भी इस तरह का काम करके कई तरीक़ों से आपको ही बेचकर अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाकर आपके ही ज़रिए पैसे कमा रहे होते हैं। सो आज की वीडियो का मकसद ये था कि अगर आप लोग भी किसी ना किसी इस तरह की ऐप में फंस चुके हैं या ऐसी सस्पिशियस सी कोई लड़की या लड़का आपके पीछे लग चुका है, तो आप लोग जल्द से जल्द उससे अपनी जान छुड़वाएं, इससे पहले कि आपकी जान आपको छोड़कर आप अल्लाह मियां पास पहुँचें। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई वुड से कि इसके अंदर बहुत कुछ है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस चीज़ को समझें और देखें तो मेरे ख्याल से जो एक सही रिलेशन होता है वही सब कुछ होता है। तो कैसा है आपका इसके बारे में फीडबैक आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। एंड हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 241। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।